अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सस्ती टिकट किसको नहीं चाहिए। हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि यार मुझे कोई सस्ती तरीन टिकट नज़र आए, कोई सस्ती तरीन टिकट मिले ताकि मेरे कुछ पैसे बच सकें। और अक्सर ऐसा होता है, बेसिकली इन दिनों के अंदर तकरीबन हर दूसरे दिन एक इशू ऐसा ज़रूर आ रहा है कि सस्ती के चक्कर में 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में पूरी टिकट ज़ाया हो जाती है। हज़ारों के हिसाब से दोस्तों का नुकसान हो जाता है। उसकी सबसे अहम वजह, उसका सबसे अहम जो रीज़न है वो ये है कि हमें टर्म्स एंड कंडीशन से कोई गरज नहीं होती कि वो क्या चीज़ है, उनका मतलब क्या है, उनको हम देखते ही नहीं है। बस जल्दी से सस्ती टिकट दे के उसको बुक कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि यार ये हमारे साथ हो क्या गया है। तो फिर उसमें भारी नुकसान हो जाता है। फिर बाद में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि यार हमें करना क्या है। इन दिनों में जो सिचुएशन चल रही है, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है इस सिचुएशन का कि स्पेशली जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, चाहे वो सही लीगल तरीके से वर्क वीज़े पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। ऐसे केसेस में भी आपकी पूरी टिकट ज़ाया हो जाती है। और इस चीज़ से हट के भी नॉर्मली भी आपने कोई टिकट बुक करनी है तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें, वरना आपको भारी नुकसान होगा। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, सिस्टम पे लेके चल के कि इन दिनों में हो क्या रहा है सस्ती टिकट के चक्कर में और किस तरीके से दोस्त जो है वो इसका नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, जिसने भी टिकट बुक करनी होती है वो मैक्सिमम क्या करता है, गूगल पे जाके सर्च करता है या वीगो की एप्लीकेशन रखी होती है, वीगो से सर्च करता है। तो आप जहां से भी टिकट सर्च कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप वीगो से सर्च कर रहे हैं या फिर आप गूगल से डायरेक्ट कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल मैं वीगो से आपको करके दिखाता हूं। तो मैं वीगो की वेबसाइट ओपन करता हूं और ये सिर्फ किसी अरब कंट्री के लिए ये कानून लागू नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, कहीं की भी टिकट चाहिए तो इसी रूल को आपने फॉलो करना है, इन्हीं चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। तो आप कोई भी टिकट यहाँ से सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल मुझे दोहा से सियालकोट की चाहिए तो मैं इसको सर्च करता हूँ। मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। सर्च के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो टिकट्स मुझे दिखाएगा। तो एक चीज़ रखें कि ये वीगो डॉट मैक्सिमम जो 80% दोस्त मैसेज करते हैं वो वीगो का ही स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड करते हैं। तो इसीलिए मैं यही आपको इसी की डिटेल बता रहा हूँ। वैसे ये सब पे लागू होता है, लेकिन मैंने ओपन ये इसलिए किया है कि मैक्सिमम लोग इससे करते हैं तो उन्हें कोई किसी किस्म का इशू ना हो कि आपने यार किसी और से बता दिया, तो इसलिए मैंने इसको ओपन किया है। तो पहले नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि जो वीगो वेबसाइट है ये बेसिकली आपको जितने भी सर्च इंजन यानी कि जितने भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर क्या क्या रेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो उसके बाद आपके माइंड पे डिपेंड करता है। वीगो मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी वीगो फेक है, फ्रॉड है। वीगो बिल्कुल सही है, कोई फ्रॉड नहीं है इसके ऊपर। लेकिन फ्रॉड या मिस्टेक कहाँ पे होती है, आपको समझने में मिस्टेक होती है। वो कैसे, मैंने यहाँ पे एक टिकट सर्च की जो कि दोहा से सियालकोट की थी। तो अब यहाँ पे देखें उसने इस तारीख को, दोहा से सियालकोट इस तारीख को जितने भी एयरलाइंस हैं सबके रेट यहाँ पे दे दिए। ये देखें कतर एयरलाइन का, सलाम एयरलाइन का, एयर अरेबिया का। तो अब जाहिर सी बात है कोई भी बंदा टिकट वही देखेगा जो सबसे सस्ती उसे नज़र आएगी। जैसा कि मुझे ये सबसे सस्ती नज़र आ रही है सलाम एयरलाइन की, जो कि मुझे 26,332। अब मैक्सिमम क्या करते हैं, बस यहाँ पे 26,332 दे के लो जी ये सबसे सस्ती टिकट है ये चाहिए, जबकि इसके अंदर डिटेल क्या है वो हमने देखनी होती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखें, 26,632 के ऊपर आपको एक चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, फ्रॉम 4 वेबसाइट्स, यानी कि 4 वेबसाइट से उसने ये रेट लिया हुआ है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद वो यहाँ पे दिखाएगा। देखें वीगो पे 26,632 की मिलेगी, सलाम एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से 26,970 की मिलेगी, सस्ता टिकट वेबसाइट से जो है इतने की मिलेगी। अब इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, वो क्या, अब मैं फॉर एग्जांपल वीगो वेबसाइट से करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आगे जाके डिटेल आएगी। आपने बहुत सी शॉप्स के ऊपर देखा होगा आपको लिखा हुआ नज़र आता है 70% डिस्काउंट, लेकिन उसके नीचे छोटा सा लिखा होता है अप टू, वो हमें नज़र नहीं आता, बस 70% नज़र आता है। तो हमारे माइंड में यही होता है कि यार 70% डिस्काउंट लगा हुआ है, जबकि नीचे अप टू लिखा हुआ होता है कि यानी कि मैक्सिमम 70%। उससे नीचे शायद वो अंदर आप जाएंगे तो आपको 10% लगा हुआ चीज़ें नज़र आएंगी और 1 या 2 आइटम ऐसे होंगे जिन पर 70% लिखा हुआ होगा। तो फिर वहाँ पे जाके बंदा कहता है यार, यानी कि वो एक गुमराह करने के लिए बंदे को इस तरह करते हैं। तो सेम एयरलाइन का भी ये रूल है कि आपने एयरलाइन की टिकट के साथ साथ नीचे जो चीज़ें होती हैं, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको देखना होता है। जैसा कि यहाँ पे देखें ये 26,900 की टिकट है, चेंज नॉट अलाउ नॉन रिफंडेबल, मतलब ये
ये टिकट आपने बुक कर ली, उसके बाद अगर अल्लाह ना करे किसी भी रीज़न से आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो ये टिकट टोटल ज़ाया हो जाएगी। अगर किसी भी रीज़न से आपने टिकट चेंज करनी है तो नहीं कर सकते, आप पैसे दे के भी नहीं कर सकते। तो आजकल जो सिचुएशन चल रही है, मैक्सिमम जो पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज में जाने वालों के लिए ऑफलोड कर दिया जाता है, तो ऑफलोड में मैक्सिमम लोगों की पूरी टिकट ज़ाया हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, मैक्सिमम ट्रैवल एजेंट्स अपने डिस्काउंट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सबसे सस्ती टिकट करके दे रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप नॉन रिफंडेबल या नॉन चेंजेबल लेंगे वो टिकट आपको सस्ती मिलती है बनस्बत उसके अगर आप चेंजेबल लेंगे या रिफंडेबल लेंगे। तो यही चीज़ आती है हर एयरलाइन की हर टिकट के ऊपर। तो आपने सिचुएशन देखनी है। अगर आपको 100% श्योर है कि आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई इशू नहीं है, मैक्सिमम जो जिन एयरलाइंस के रूल सही होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स जिन लोगों के सही होते हैं, उन्हें कंफर्म होता है। और ये भी चीज़ मैक्सिमम लागू होती है दूसरे कंट्री से पाकिस्तान आने वालों के लिए। पाकिस्तान से जाने वालों को तो अभी जो है वो किसी भी रीज़न के बगैर ऑफलोड कर दिया जाता है, तो इस पर तो कोई यकीन नहीं क्या होगा। तो इसलिए पाकिस्तान से जाने वाले 100% रिफंडेबल ही लें और या फिर चेंजेबल लें। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक चीज़ है। अब यहाँ पे देखें, सलाम एयरलाइन की वीगो वेबसाइट के ऊपर जितने भी टिकट्स हैं, अब एयरलाइन ये एक ही है, एक ही फ्लाइट की सारी अलग अलग टिकट हैं, लेकिन इसमें लगेज ज़्यादा है, यानी कि वज़न ज़्यादा है, उसमें वज़न कम है, लेकिन ये भी नॉन रिफंडेबल नॉन चेंजेबल है। ये भी इसी तरह है, सारी इसी तरह है। अगर आप ये 45,000 वाली देखेंगे तो ये भी चेंज नॉट अलाउ है। लेकिन अब उसके बाद मैं आपको बहुत सी वीडियोज़ में ये बार बार कहता हूँ कि किसी भी एयरलाइन की टिकट बुक करें, आप सर्च जहां से मर्जी करें। जाहिर सी बात है, आइडिया लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सर्च करना चाहिए। आप सर्च गूगल से करें, वीगो से करें, किसी भी वेबसाइट से करें, लेकिन सबका रेट कंपेयर करके, कंपैरिजन के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक किया करें। 5-10 हज़ार महंगी मिल जाए इशू नहीं, लेकिन ऑफिशियल से किया करें। अब यहाँ पे देखें, मैं सलाम एयरलाइन की वेबसाइट पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल, यही टिकट हमने वीगो से चेक की, इसी को मैं अब सलाम एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ जो समझाना चाहता हूँ, शायद मेरी कोशिश जो है वो कामयाब हो और आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए, आप इसी टिकट को मैंने सर्च किया सलाम एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उसी तरह यहाँ पे भी रेट्स अलग अलग हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट को बुक करते हैं तो यहाँ पे देखें रीबुकिंग भी है, कैंसिलेशन भी है, लेकिन शर्त क्या है कि साथ OMR 20 लगेंगे अगर आप 48 घंटे से पहले बुक चेंज करते हैं या कैंसिल करते हैं। और जितने भी प्लान्स हैं इन सब में जो है ये तीन के अंदर 20 जो है वो OMR जो कि 48 घंटे टाइम है। और उसके बाद यहाँ पे अगर ये इनका लास्ट वाला जो देखेंगे फ्लेक्सी, इसके अंदर 1 टाइम फ्री, यानी कि अगर आप टिकट को चेंज करना चाहते हैं, रीबुकिंग करना चाहते हैं, तो एक टाइम चेंज आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप 24 घंटे, इसमें 48 घंटे थे, इसमें 24 घंटे का भी टाइम है कि चलो यार थोड़ा जल्दी भी अगर आपने, यानी कि थोड़ा लेट हो गए, फिर भी आपने चेंज करनी है तो फिर भी आप उतने ही पैसों में कर सकते हैं, यानी कि आधे टाइम का फ़र्क है। तो ये फ़र्क आ जाता है। यही टिकट अगर आप वहाँ से बुक करते जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट से था, तो रीबुकिंग का भी इशू था, कैंसिलेशन चेंज करने का भी इशू था, लेकिन यहाँ पे वो इशू नहीं। और ये हर एयरलाइन के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसलिए कोशिश करें जब भी टिकट बुक करें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े, जो कि सिचुएशन आजकल चल रही है। बहुत से लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब भी टिकट बुक करें तो करें। शुक्रिया।